तुम्हें लॉकडाउन का खालीपन याद है? इस फैमिली ने उस खालीपन में जो करा, मैं डर गया रात के 3 बजे पढ़कर। तो स्टोरी स्टार्ट होती है अलख्या से। ये 2015 में 21 साल की भोपाल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। अब जैसे ही इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई, इसे भोपाल में अच्छी जॉब मिल गई और ये तब से भोपाल में रहकर अपना करियर सेट कर रही थी। अब आता है 2020 का लॉकडाउन। अलख्या 26 साल की हो चुकी थी। कोविड के केस बढ़ने लगे, हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ था, ऑफिस वर्क बंद हो गया। तभी अलख्या के पेरेंट्स उसे और उसकी बहन साई, जो कि चेन्नई में रह रही थी, अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को दोनों की बहुत टेंशन होने लगी कि अकेले कैसे रहेंगी बेटियां। अब अलख्या के पेरेंट्स आंध्र प्रदेश में रह रहे थे और इसके पापा पुरुषोत्तम नायडू 55 के थे। ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट में काम कर रहे थे। और अलख्या की मम्मी पद्मजा 50 की थी और ये मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी और अब एक लोकल IIT कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल थी। आगे जो होगा ना, तुम इनकी एजुकेशन पर डाउट करने लग जाओगे। अब अलख्या की छोटी बहन साई 22 साल की थी और इसने जस्ट BBA कंप्लीट करा था और इसको म्यूजिक का बहुत शौक था। तो ये चेन्नई में एक फेमस म्यूजिक अकेडमी से म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रही थी ताकि आगे प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन पाए। पर लॉकडाउन की वजह से अलख्या का भोपाल में काम बंद हो गया और साई की म्यूजिक ट्रेनिंग बंद हो गई चेन्नई में। और ऐसे टाइम में उनके पेरेंट्स ने दोनों बहनों को आंध्र प्रदेश बुला लिया। अब घर पर आने के बाद अलख्या ने सोचा वो इस टाइम को ना अच्छे से यूटिलाइज करेगी और उसने UPSC की सारी बुक्स पढ़ना शुरू करा। वो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती, सोशल मीडिया पर दोस्तों से कनेक्ट रहती। बाहर इतना कुछ चल रहा था लेकिन वो उसका असर ना अपने ऊपर होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो खुद को जितना हो सकता था ना उतना बिजी रखती थी। अब 2020 में ना प्रॉपर्टी के रेट कम होने लगे और पुरुषोत्तम ने इसका फायदा उठा के पास के एरिया में एक घर खरीद लिया। पहले इन्होंने सोचा कि इसको हम रेंट पर चढ़ा देंगे, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया और फैमिली ने सोचा हम सब साथ में इसी घर में रहेंगे, मस्त टाइम स्पेंड करेंगे। खैर, घर में शिफ्ट होने के बाद लॉकडाउन की वजह से इन्होंने गृह प्रवेश पूजा में ना कोई पंडित बुलाया और खुद ही पूजा पाठ हवन करा और घर में रहने लगे। स्टार्टिंग में चारों को नए घर में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद सबको खाली खाली फील होने लगा। इनको ऐसा लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं है इस घर में। अब बाहर लोग कोरोना की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जा रहे थे और ये लोग घर के अंदर लोनली फील कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद पुरुषोत्तम के पड़ोसियों ने नोटिस करा कि इनके घर से अब कोई भी बाहर नहीं आता, ना ही इनकी बालकनी पर दिखता है। कुछ दिन बाद तो घर की सारी विंडो और दरवाजे भी बंद हो गए। अब देखने से ऐसा लग रहा था कि इस फैमिली ने बाहर की दुनिया से सारे कनेक्शन तोड़ दिए। बट पड़ोसियों को रोज उनके घर से हवन और पूजा की ना आवाजें सुनाई देती। वो भी सोचते कि रोज पूजा हवन कौन करता है, पर क्योंकि वो लोग इज्जतदार और एजुकेटेड फैमिली थी तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। और अब आती है डेट 24 जनवरी 2021। नायडू फैमिली के घर से पड़ोसियों को मंत्रों की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार सिर्फ मंत्रों की आवाज नहीं आ रही थी, घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये आवाजें लास्ट 3 दिन से उन्हें सुनाई दे रही थी और अब पड़ोसियों को इरिटेशन के साथ साथ डर भी लगने लगा। पर फिर भी किसी पड़ोसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाके एक बार पूछ ले कि हो क्या रहा है। अब उसी शाम 7 बजे पुरुषोत्तम ने अपने एक दोस्त गौरी शंकर को कॉल किया और रोते रोते बोल रहा था कि मुझसे और मेरी पत्नी से एक गलती हो गई है, तुम जल्दी घर आ जाओ। गौरी शंकर ने बोला कि भाई साहब बताओ तो क्या हुआ है। फिर पुरुषोत्तम की बातें सुनकर गौरी शंकर को भी डर लगने लगा। उसने तुरंत पुरुषोत्तम के एक पड़ोसी को कॉल करके बोला कि इनके घर पर जाकर देखना एक बार। वो पड़ोसी तुरंत उनके घर पर पहुंचा और दरवाजा पहले से खुला हुआ था। वो अंदर गया और अंदर का सीन देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। वो इतना डर गया कि 1 सेकंड भी घर के अंदर नहीं रुका और भागता हुआ आया बाहर और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वहां पहुंचती है, घर के अंदर जाती है, लेकिन पद्मजा हंसते और चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, अंदर भगवान शिव की पूजा चल रही है और अगर तुम गए तो पूजा रुक जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1 मिनट के लिए तो पुलिस भी पद्मजा के बिहेवियर को देख के शॉक्ड हो गई। उनको भी डर लगने लगा कि अंदर चल क्या रहा है। लेकिन जब पुलिस फोर्सफुली अंदर गई तो वहां एक कमरे में चारों तरफ पूजा का सामान बिखरा हुआ था। बड़ा सा हवन कुंड बना रखा था जिसमें आग जल रही थी और दोनों बेटियां रेड साड़ी में लेटी हुई थी और दोनों बेटियों के सर मुंडवा दिए थे। अब इन्होंने एक बेटी पर त्रिशूल से अटैक कर रखा था और एक बेटी पर डंबल से। इन्होंने और भी बहुत कुछ चीजें करी थी जो अगर मैंने डिस्क्राइब कर दी ना तो तुम्हारी फीड पे आना बंद हो जाऊंगा मैं। अब दोनों बेटियां ऊपर जा चुकी थी, पुलिस उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज रही थी, पर दोनों बंदे पुलिस को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे थे कि हमारी बेटियों को हाथ मत लगाओ वरना इनका पुनर्जन्म का प्रोसेस रुक जाएगा। ये दोनों पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें 24 घंटे का टाइम दे दे ताकि हम अपनी पूजा कंप्लीट कर सके और इनकी बेटियां वापस जिंदा हो जाएंगी। ये सब सुनने के बाद तो पुलिस क्या ही रुकती, दोनों को अरेस्ट किया और दोनों का मेडिकल टेस्ट हुआ। फिर कोविड का भी टेस्ट हुआ जो पद्मजा ने करवाने से मना कर दिया। इनका बिलीव था कि शिवा ने कोरोना वायरस पैदा किया है और ये शिवा की इतनी बड़ी भक्त है कि इन्हें वैक्सीन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ये औरत मैथ में गोल्ड मेडलिस्ट और IIT कोचिंग की प्रिंसिपल थी। अब किसी तरह मना करने के बाद भी इनका टेस्ट हुआ और इन्हें 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। डॉक्टर ने जब दोनों का प्रॉपर चेकअप वगैरह किया तो दोनों को सीवियर साइकोटिक डिल्यूजन था, मतलब ये अपनी ही दुनिया बनाते, उसमें खो जाते और उसे सच मान लेते। फिर पुलिस ने दोनों से पूछताछ करी और इन्होंने पूरी स्टोरी बताई। तो अलख्या और साई दोनों ही बचपन से काफी डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रही थी। इनके पेरेंट्स स्पिरिचुअल लोग थे तो घर में पूजा पाठ तो स्टार्टिंग से होता था। पेरेंट्स दोनों बेटियों की पढ़ाई को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन इनका काफी ध्यान रखते थे कि इन्हें किसी चीज की कमी ना हो। अब जैसे जैसे दोनों बेटियां बड़ी हुई तो इनके पेरेंट्स ने इनको फुल फ्रीडम दी ताकि ये अपने करियर में जो भी करना चाहती है कर सके, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं था। लेकिन इसी बीच पद्मजा के फादर ऊपर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। इतना कि इन्हें घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। एक बार तो इन्होंने अपनी फैमिली से कहा कि इन्हें अपने पापा घर में घूमते हुए दिखाई दिए, पर जब अचानक से लॉकडाउन लगा और फैमिली इतने टाइम के लिए आइसोलेट हो गई तो लोनलीनेस की वजह से इनके दिमाग में अजीब अजीब बातें आती। अब अलख्या ने भी खाली टाइम में UPSC के साथ साथ स्पिरिचुअल
और ऑकल्ट बुक पढ़ना शुरू करा। ये दिन रात मौत और पुनर्जन्म के बारे में पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ये इसमें इतना खो गई कि इसे सच मानने लगी। अब आलख्या ने इतनी बुक्स पढ़ ली कि इसे लगने लगा कि ये कोई स्पेशल लड़की है, इसके पास कुछ पावर्स है जो किसी के पास नहीं है, ये किसी को भी जिंदा कर सकती है। आलख्या फिर सोशल मीडिया पे अजीब अजीब पोस्ट डालने लगी कि कैसे दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। पेरेंट्स ने बताया कि इसके पास एक डॉग था जिसकी 1 साल पहले नेचुरल डेथ हुई थी, उसको ये बोल रही थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ था, मैं नहीं करा था। और ये पेरेंट्स अपनी बेटी की बातों को सच भी मानने लगे थे। अब कांड से कुछ दिन पहले साई बोलती है कि मुझे घर में घूमते हुए शैतान दिख रहे हैं जो सिर्फ उसे ही दिखते हैं और उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। और फिर साई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सेम आलख्या के साथ भी होता है, उसे भी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, हमें इसे रोकना पड़ेगा और रोकने के लिए दोनों को ऊपर जाना होगा ताकि शिवा आ सके और इन शैतानी पावर्स को खत्म कर सके और फिर हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, डोंट वरी। और इतने पढ़े लिखे पेरेंट्स ने आलख्या की बातों में आकर पहले साई को ऊपर पहुंचाया, फिर 2 घंटे बाद आलख्या को ऊपर पहुंचाया ताकि पूजा कंप्लीट हो सके। अब ये सब सुनने के बाद तो दोनों को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, इनका ट्रीटमेंट चला। 2 महीने की हैवी थेरेपी और काउंसलिंग के बाद इनका डिल्यूजन थोड़ा दूर हुआ। फिर जब इन लोगों को होश आया तो इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्होंने अपनी दोनों बेटियों के साथ क्या कर दिया और अब वो वापस नहीं आएंगी। बाद में तो इन्हें जेल के अंदर ही रखा गया ताकि ये किसी और को हार्म न कर सके। तुम्हारे इस केस को लेकर क्या थॉट्स और ओपिनियन प्लीज कमेंट में जरूर बताना और ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और अलग अलग केसेस सुनने के लिए प्लीज फॉलो कर लेना, कमेंट कर लेना, कमेंट तो कर ही देना।